अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नयाब अख्तर और आप लोग देख रहे हैं नारी साइट। आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं जो हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब्स किस चीज़ को कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं कि हमारे पास जो वॉइसेस है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस और कौन से सेंटेंस की जो है वो एक्टिव पैसिव में तब्दील नहीं होती और कौन से सेंटेंस की जो है एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस में तब्दील होती हैं। हमारे साथ रहिए लास्ट तक। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पर। तो आप लोग देख लें जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं एक किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अपने बाद जो उनके बाद जो ऑब्जेक्ट आती है उनके बगैर वो इनकम्प्लीट होते हैं। क्या मतलब है इस बात का, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होंगे जो कि हर हालत में जो है ऑब्जेक्ट का डिमांड करते हैं, हर हालत में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत उनको पेश आती है। तो इस तरह के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इस तरह के वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ब्स जो कि उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो वो मस्ट हो, वो उसकी जो गैर मौजूदगी हो वो बिल्कुल भी ना हो। यानी हमारे पास ऐसे वर्ब्स के बाद ज़रूर भी ज़रूर कोई ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। तो फिर ऐसे वर्ब्स हमारे पास क्या होंगे, ऐसे वर्ब्स हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। यानी जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे ऑब्जेक्ट के बगैर इनकम्प्लीट होंगे, ऑब्जेक्ट के बगैर नामुकम्मल होंगे, अधूरे होंगे। और ए ट्रांजिटिव वर्ब से फिर जो हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं ये भी ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरे होंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख लेना, ही गोज़ वो जाता है, ही गोज़ वो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले वो कहा जाता है, सवाल बनता है वो कहा जाता है, वो मतलब है स्कूल जाता है या वो घर जाता है या वो बाज़ार जाता है या वो यूनिवर्सिटी जाता है वगैरह वगैरह। तरह तरह के सवाल यहाँ जहन में आते हैं कि ये गोल जो है हमारे पास कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता। ठीक है, तो जोन सा वर्ब हमको जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और इसका कंप्लीट सेंस, इससे जो कंप्लीट सेंस है उसको अखज़ करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना होगा अकॉर्डिंग टू द नीड। जो भी हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारी नीड है उसको लगाना होगा, फिर जो हमारी सेंटेंस है और जो हमारी वर्ब है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लें, मैंने ये लिखा है ना, ई गोज़, यानी जो हमारे पास ये वाला सेंटेंस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बगैर इनकम्प्लीट है क्योंकि ये कोई सेंस नहीं देता ना। अब यहाँ पर इसकी करेक्ट फॉर्म है। अब करेक्ट फॉर्म इसकी किस तरह है, ई गोज़ टू स्कूल एटसेट्रा। यानी ई गोज़ टू स्कूल या जो भी आप मतलब लेना चाहे इससे आप लिख सकते हैं ई गोज़ टू होम, ई गोज़ टू बाज़ार एटसेट्रा। यानी ये जो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इसके लिए नेसेसरी है। फिर इसके बाद आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ कि जो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ये किस चीज़ को कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स के बिल्कुल उलट है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के बिल्कुल उलट ही हैं। ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करते, उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती कि हम उसके बाद किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, ही लॉफ्स, वो हंसता है।
ही लाफ्स, वो हंसता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें ना, वो हंसता है, ठीक है। तो इसकी मतलब आप लोगों को समझ में आ गई है ना कि वो हंसता है, इससे हमें कंप्लीट सेंस आता है या नहीं आता। सो ये जो लाफ है हमारे पास, ये कौन सा वर्ब हुआ? ए इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? ए इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है। जबकि जो हमारे पास ए वाला है, ई गोज टू स्कूल, ए जो गो है ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास ट्रांजिटिव हुआ। एक्चुअली जो ए गो है ना, गो, आप लोग एक बात याद रखें, हमारे पास जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये बाज़ दफ़ा हमारे पास चंद एक ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो दोनों हैं उनके तौर पर जो है काम कर सके, दोनों के तौर पर एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गोज है ना, ये मैंने यहाँ पर इन द सेंस ऑफ ट्रांजिटिव लिया है, ठीक है। वो अदरवाइज ये इन ट्रांजिटिव सेंस भी काम कर सकता है। अब हमने ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव को जो है पहचानना किस तरह है, याद रखें। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनका मतलब ये होगा, इनका मकसद ये होगा कि जो सब्जेक्ट इस वर्ब को, इस एक्शन को कर रहा होता है, तो इस एक्शन, उसका जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा होगा। कोई ऑब्जेक्ट इस एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। जो सब्जेक्ट किसी एक्शन को करता है ना, वो एक्शन कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, तभी वो जो एक्शन है, वो जो वर्ब है, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्योंकि ये ट्रांजिट होता है, किसी सब्जेक्ट का ये एक्शन ट्रांजिट होता है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो हमारे पास बाज वर्ब्स बोथ एज अ ट्रांजिटिव एज वेल एज एन इंट्रांजिटिव यूज्ड होते हैं। सो ये जो गो है ये उस बोथ की एग्जांपल है जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनकी जो हमारे पास सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है ना, वो एक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ऑब्जेक्ट इस एक्शन को रिसीव कर ले, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान बुनियादी डिफरेंस है जिनके ज़रिए हम इन ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचान लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से वॉइसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं और कौन से हमारे पास एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस पर जो कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, और उन सेंटेंसेस पर जिनको जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी के साथ चेंज किया जाता है। सो याद रखें दोस्तों, जो हमारे पास वो सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब आया हो, इंट्रांजिटिव वर्ब तो मैंने पहले जो स्टेप्स थे उनमें बता दिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब किस वर्ब को कहते हैं। सो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं, इन जो जिस सेंटेंस में ऐसे वर्ब्स आते हो उनकी जो है हमारे पास एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती, एक्टिव से वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस में जो है फिर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारे पास जो सब्जेक्ट की एक्शन हो उनको रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। उसको क्या करेगा? उसको रिसीव नहीं करेगा। तो वो तो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट हुआ ही नहीं ना, वो तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बन जाता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट वो होगा जो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास सब्जेक्ट की जो एक्शन है उसको रिसीव करता है। और फिर इस तरह जो हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट की एक्शन को रिसीव करता है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सब्जेक्ट की एक्शन को रिसीव नहीं करता उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो जिनकी जो हमारे पास
एक्टिव से पैसिव नहीं बनती, वो हमारे पास या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर वो एक सेंटेंस में मौजूद ही नहीं होंगे। सो एक दो एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह इन लोगों से इन क्वेश्चन से, इन एग्जांपल से आप लोगों की जो कंसेप्ट हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है ही लव्स हार्टली। अब लव क्या है हमारे पास? लव है हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब, वो दिल से हंसता है। ठीक है, तो क्या है इसमें जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका किसी ऑब्जेक्ट पर जो है कोई असर वगैरह होता है? नहीं होता है ना, बल्कि इसमें तो हमारे पास सिरे से जो है ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। तो इस किस्म के फिक्रों को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो हम कहते हैं आई शैल बिकम अ डॉक्टर। आई शैल बिकम ए डॉक्टर। तो आप लोग सोचते होंगे कि हाँ, अब इस तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, तो हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने ये देखना होगा कि आया ये जो हमारे पास एक सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, क्या इस काम को ऑब्जेक्ट वसूल कर रहा है? क्या इस काम को ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है? अगर वो रिसीव कर रहा है तो ठीक है, फिर इस एक्टिव से हम पैसिव बना सकते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्ट को फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट की एक्शन को ऑब्जेक्ट वसूल नहीं कर रहा तो फिर अब इस तरह के ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और हम इससे हरगिज़ जो है क्या नहीं बना सकते, एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। तो इस एग्जाम्पल को देके आई शैल बिकम, मैं बनूंगा अ डॉक्टर, डॉक्टर बनूंगा। तो मैं बनूंगा मेरा एक्शन है डॉक्टर, तो क्या है ए बनूंगा डॉक्टर जो नाउन है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ए बनूंगा से असरअंदाज होता है, बनूंगा जो है इसको अफेक्ट करता है, इसका जो एक्शन है बनूंगा ये क्या डॉक्टर पर असरअंदाज होता है? नहीं। तो जब ये डॉक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस पर नज़रअंदाज ही नहीं होता तो हम इसको जो है हरगिज़ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। नंबर 2, ऐसे सेंटेंस जिसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं तो ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होगा और ट्रांजिटिव वर्ब आप लोग जानते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का डिमांड करता हो। ठीक है, यानी ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। आई एम लर्निंग अ लेसन, अ लेसन इज बीइंग लर्नड बाय हिम, बाय मी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी तक हमारे पास यही काफ़ी है।